हेलो फ्रेंड्स। तो श्रवण बेगुला बाहुबली जी के दर्शन करके हम सब निकल गए मैसूर की ओर। गाड़ी में हमने बहुत नाच गाना और मस्ती की। स्पेशली मैं और चंकी किसी अच्छी होटल का वेट कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग से मैंने और चंकी ने कुछ खाया नहीं था। प्लस गाड़ी में इतनी मस्ती की इसलिए पेट में चूहे नहीं 10-10 हाथी कूद रहे थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद एक अच्छा रेस्टोरेंट आया। वहां पे खाने का ऑर्डर दे दिया एंड सर्व होने में थोड़ी देर थी तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए। अब जैसे जैसे ट्रिप के स्पॉट्स चेंज होंगे वैसे वैसे कपड़े भी अलग अलग होने चाहिए ना। कपड़े चेंज करके मेकअप भी कर लिया। इतनी ही देर में खाना आ गया और हमने जल्दी से खाना खा के बाहर आ गए और सेल्फीज एंड वीडियो लेके हम आगे की तरफ निकल गए। पेट भर खाना खाने के बाद फुल एनर्जी के साथ फिर हम गाड़ी में डांस और मस्ती करते हुए हम पहुंच गए मैसूर। मैसूर में घूमने के लिए बहुत जगह हैं बट हमने 4-5 स्पॉट ही डिसाइड की हैं, जैसे कि सबसे पहले मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन फाउंटेन शो, चामुंडी हिल्स, सैंड म्यूजियम, शेल म्यूजियम एंड लास्टली स्नो सिटी। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस। यहाँ आके चंकी की काफी एक्सरसाइज हो गई क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था और एंट्री टिकट पे सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम हमने सिर्फ मैसूर में ही बहुत फेस किया। पता नहीं इसका रीजन बट थोड़ा और लगा कि गवर्नमेंट टूरिस्ट स्पॉट पे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होना ही चाहिए। फाइनली चंकी ने कैश का अरेंजमेंट कर लिया एंड वी एंटर इन। वैसे मैसूर में देखने लायक काफी पैलेस हैं बट मैसूर पैलेस इज मस्ट। ऐसा क्यों, वो जब आप आगे देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। पैलेस बाहर से इतना ह्यूज है कि आपको सभी फोटोज वाइड एंगल में ही लेने पड़ेंगे। सोचो कि बाहर से ही इतना बड़ा पैलेस है तो अंदर से कितना बड़ा होगा। हम सब फोटोज एंड वीडियोस लेते हुए फाइनली पैलेस के अंदर गए। पैलेस के अंदर काफी सारी पेंटिंग्स हैं जो उस जमाने के रियल मोमेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं और साथ में उस फोटो में कौन कहाँ है उनका नाम भी लिखा हुआ है। पेंटिंग में इतनी डिटेलिंग है कि एक पेंटिंग को कंप्लीटली समझने में आपको काफी टाइम लगेगा। साथ में सभी रॉयल फैमिली मेंबर्स के रियल पोर्ट्रेट्स हैं और उनकी किनसे और कब शादी हुई थी और उनके कितने बच्चे थे वो सब पेंटिंग्स में डिटेल के साथ दिखाया है। पैलेस की जो डिजाइन्स एंड इंटीरियर हैं आज के ज़माने के इंटीरियर डिज़ाइन से कोसों दूर है। मतलब आज मॉडर्न ज़माने का इंटीरियर डिज़ाइन है वो सब इस पैलेस के आगे कुछ ही नहीं है। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सच में पैलेस में वुडन डिजाइन्स, फ्लोर डिजाइन्स, सीलिंग डिजाइन, सभी हैंडमेड मॉन्यूमेंट्स, लाइटिंग का अरेंजमेंट या फिर पैलेस का कोई भी एरिया देखोगे तो आप खुद ही कहोगे कि ऐसी डिजाइन्स या मेकिंग आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। पैलेस में बहुत सारे राजाओं के ज़माने के मॉन्यूमेंट्स हैं जो सब प्राइसलेस हैं। एक और बात कि पैलेस में कोई भी चीज़ सिंपल या इन नॉर्मल साइज ही नहीं है। मतलब दीवार तो ऊंची, सीलिंग तो ऊंचे, पिलर्स तो जैसे तीसरी मंजिल तक ऊंचे, मिरर्स भी बड़े। सीलिंग पे जो भगवान जी की डिजाइन पेंट की गई है वो तो हम सबकी समझ से बाहर ही है। इतनी डिटेल में पेंटिंग की है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब रियल में पेंट किए गए हैं। पूरा पैलेस अच्छे से देखने में हमें 1.5 घंटा लगा। पैलेस देखने के बाद हम निकल गए वृंदावन गार्डन की ओर फाउंटेन लाइट शो देखने के लिए। बीच में मैसूर फेमस मैसूर पाक लिया जो मैसूर में बहुत ही फेमस है। मैसूर पाक इतना सॉफ्ट था कि मुंह में रखते ही पिघल गया। तो मैसूर पाक का मजा लेते हुए हम पहुंच गए वृंदावन गार्डन। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, नो ऑनलाइन पेमेंट, ओनली कैश। खैर तो टिकट लेके हम गए अंदर और जहाँ फाउंटेन शो है वहां तक पैदल चल के जाना था। एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर चलना था। क्राउड भी ज्यादा था बट जैसे तैसे चलते हुए अंदर मैं बच्चों को संभालते हुए हम पहुंच गए और अच्छी सी जगह ढूंढकर बैठ गए। ये फाउंटेन शो अराउंड 20 मिनट्स का होता है। 4 to 5 सॉन्ग्स बजते हैं और सॉन्ग की बीट्स पे फाउंटेन रिएक्ट करती है। फाउंटेन काफी हाइट्स पे जाती है। डिफरेंट लाइट के फाउंटेन का शो अच्छा था बट मेरे ख्याल से अहमदाबाद गांधीनगर में जो अक्षरधाम है वहां पे लाइटनिंग एंड लेजर शो ज्यादा अच्छा है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस कह रही हूँ कि इनसे और अच्छा फाउंटेन शो प्लस लाइटनिंग एंड लेजर शो देखना है तो गांधीनगर अक्षरधाम जरूर विजिट करिए। आफ्टर शो भूख लगी थी। हम सब जल्दी पहुंच गए मैसूर में लोकल रेस्टोरेंट में। हल्का डिनर करके हम आ गए अपनी होटल। सभी बच्चे आते ही सीधा सो गए। मैंने थोड़ा सामान एडजस्ट किया एंड नेल पॉलिश करके मैं भी सो गई।
अर्ली मॉर्निंग सभी जल्दी रेडी होके आ गए नीचे। We are going to Chamundi Hills. आपको पहले बोल दे। विजय भाई। चंकी ने सबको बिना नाश्ते करवाए गाड़ी में बिठा दिया। 15-20 मिनट में हम पहुंच गए चामुंडी हिल्स। पूजा का सामान लेके चले मंदिर की ओर। मंदिर हिल्स पे है, बट थैंक गॉड कि स्टेयर्स चढ़ने नहीं पड़े, गाड़ी ऊपर मंदिर तक जाती है। अर्ली मॉर्निंग थी, सो क्राउड ज्यादा नहीं था। मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 लाइन थी। एक थी 100 रुपीज वाली, जिसमें आपको डायरेक्ट मंदिर में मेन गेट एंट्री मिल जाएगी। दूसरी लाइन थी 30 रुपए वाली, जिसमें आपको थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा और इस लाइन में पब्लिक थोड़ी बहुत होती है। और तीसरी लाइन थी फ्री वाली, जिसमें फुल क्राउड होता है। मंदिर के मेन गेट तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा जाएगा। हम दूसरी लाइन से गए, जल्दी से दर्शन करके बाहर आ गए। फोटोज एंड वीडियोस लेके जाने लगे पार्किंग की तरफ। मेरा बैड लक कि दुकानें अभी तक खुली नहीं थी, वरना कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाती। फिर हम गए मैसूर फेमस रेस्टोरेंट में और गले तक नाश्ता किया। नाश्ता करके हम गए सेंट आर्ट म्यूजियम में। वहाँ पे बड़ी बड़ी सेंट से बनाई गए स्कल्पचर्स थे। वैसे सब सेंट आर्ट इतनी एंजॉयबल नहीं थी, ठीक ठीक थी, पर यहाँ एक बड़ा बर्ड केज है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं। उनको दाना खिलाना और उनके साथ खेलना बड़ा मजेदार था। सभी बर्ड्स की छोटी छोटी चोंच हाथ में ऐसे चुभ रही थी जैसे कि कोई गुदगुदी कर रहा हो। चलो, सेंट आर्ट म्यूजियम में आने का कोई तो फायदा हुआ। फिर मैंने और भाभी ने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की और गए अगले स्टॉप शेल म्यूजियम पे। एंट्री गेट पे थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम अंदर एंटर हुए। हाँ, यहाँ पे बहुत मजा आया। छोटे से लेके बड़े सभी मॉन्यूमेंट शेल से बने हुए थे। स्टार्टिंग में तो सब छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स थे, बट जैसे आगे गए तो देखा कि यार कितनी मेहनत की होगी ये सब बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने में। बड़ा महल, गणपति बापा, ताजमहल, भोलेनाथ का मंदिर एंड शिवलिंग, सही में काफी मेहनत वाला काम रहा होगा। तो सब शेल्स के मॉन्यूमेंट को देख के बाहर आ गए और बहुत सारे फोटोज लिए। वैसे भी चंकी कह रहा था कि डोंट वरी, 256 GB का मेमोरी कार्ड है, चिंता मत करो। तो उस मेमोरी कार्ड को फुल करने में हम सब ने अपना अपना योगदान दिया और फोटोज लेने थे, बट चंकी ने बाथरूम का बहाना करके भाग गया। अभी हम स्नो वर्ल्ड देखने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम आ गए स्नो सिटी पे। पहले हमें लगा कि यहाँ सिर्फ स्नो सिटी ही होगा, बट नहीं, यहाँ पे और 2-3 एक्टिविटीज भी हैं। सबसे पहले टिकट लेके हम गए आई इल्यूजन 3D फोटो गैलरी में। यहाँ पे काफी 3D में बनाए गए बिग साइज के 3D फोटोज हैं। नेचर फोटो, सेलिब्रिटी फोटो, डॉल्फिन फोटोज, वाटरफॉल फोटो, सभी फोटोज एंड प्रॉप के साथ फोटो लिए, बहुत मस्ती की। और फिर हम भागे स्नो सिटी की ओर। गेट ओपनिंग का टाइम था। सबसे पहले हम सब ने पहने गोल्ड से बचने के लिए वार्म क्लोथ्स, हैंड ग्लव्स एंड शूज। थोड़ी देर बाहर वेट एंड मस्ती करने के बाद फाइनली गेट खुला। और जैसे ही गेट खुला कि मैं तो भूल ही गई कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मतलब अंदर इतना बर्फ देखा कि मैं थोड़ी देर पागल ही हो गई। सभी बच्चे भी टेंशन में आ गए कि हमें खिलाने यहाँ लाए हैं कि खुद खेलने। बर्फ के गोले बना के हमने एक दूसरे को मारना शुरू किया। थोड़े बहुत पकड़ा पकड़ी की। स्नो राइड्स भी हैं, वो भी आप कर सकते हो। जासवी एंड सांझ ने की राइड्स। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, सो मैंने नहीं की। फिर हम गए इग्लू हाउस में। जोर से म्यूजिक चल रहा था, हम सब वहाँ खूब नाचे। इग्लू से बाहर आके हम चढ़े स्विंगिंग ब्रिज पे। वहाँ थोड़ी मस्ती कर रही थी कि चंकी ने मुझे स्नो फाइट के लिए ओपन चैलेंज दिया। शादी के इतने सालों में चंकी की हिम्मत नहीं हुई मुझे चैलेंज देने की, और आज सबके सामने। तो अब टाइम था वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5, 6 का विद स्नोबॉल। दोनों काफी लड़े स्नोबॉल से। यहाँ पे चंकी जीत गया। एक्चुअल में मैंने उसे जीतने दिया। दुनिया के सामने क्या हस्बैंड की पिटाई करने की, घर पे मिलेगा तब हिसाब बराबर कर लूंगी। मेरी इस बात का चंकी को पता चल गया और ठंडी लग रही है ऐसा बहाना बना के चंकी बाहर चला गया। मेरा और सभी बच्चों का मन भरा ही नहीं था, सो थोड़ी देर और हम स्नो में खेले। बच्चों को बहुत मजा आया। ठंड से कांप रहे थे, फिर भी बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लास्ट जब टाइम अप हुआ तब हम ना चाहते हुए भी बाहर आ गए। फिर चंकी गया बच्चों को लेके मिरर हाउस में। वैसे मिरर हाउस कुछ खास नहीं था,
बट यहाँ एक ब्रिज वॉक था जो काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे ही बच्चे बाहर आए कि मैं और भाभी गए, थोड़ी बहुत मस्ती की और जैसे चंकी ने कहा कि ब्रिज पे वॉक करना मजा आएगा, तो मैं और भाभी गए ब्रिज पे वॉक करने। जितना इजी ये दिखता है उतना ही डरावना है। कुछ भी कर लो, आप बैलेंस रख ही नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आप एस्ट्रोनॉट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैसूर में तो हम सब ने बहुत मजा किया। अब हम जा रहे हैं ऊटी ऊटी ऊटी। हम जाएंगे ऊटी। मैसूर में 2 दिन घूमने के बाद हम चले अपने अगले डेस्टिनेशन ऊटी की ओर। भूख बहुत लगी थी तो ऑन वे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हम सब ने लंच किया। एज ऑलवेज लंच से पहले कुछ पागलपंती की। फिर मैसूर से ऊटी जाते वक्त बहुत सारे सनफ्लावर्स के खेत आते हैं, वहां पे थोड़े बहुत घूमे, मस्ती की एंड लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाई। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता हरे रंग का मैं तोता। चोंच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता। चोंच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता। मिठू मिठू। एक और बात और गाइडेंस, अगर आप मैसूर से ऊटी बाय रोड प्लान कर रहे हैं तो मैसूर से एटलीस्ट आफ्टरनून के 3 बजे तक निकल जाइए, क्योंकि मैसूर से थोड़ी दूर एक नहीं पर 2 नेशनल एनिमल सेंचुरीज हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क। अगर आप शाम के 5:30 बजे के बाद जाओगे तो शायद आपको इस रूट पे एंट्री नहीं मिलेगी। एनिमल सेफ्टीज के लिए कि रात को कोई एनिमल का गाड़ी के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। दोनों नेशनल पार्क बहुत अच्छे हैं। जस्ट बाय सिटिंग इन कार इस रूट से गुजरते वक्त आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, हिरण, हाथी, हॉर्सेस और मंकी एंड मैनी पिकॉक्स। फिर हम आगे बढ़े ऊटी की ओर। ऊटी हिली एरिया है, सो रास्ते काफी टेढ़े हैं। जिसको नौशिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है उन सब के लिए ये रोड नाइटमेयर जैसा है। इस रूट को यहाँ हेयरपिन रोड कहते हैं क्योंकि पूरा रास्ता जिगजैग जैसा है। हमने तो काफी एंजॉय किया, स्पेशली भाभी ने, क्योंकि वो आगे के सीट पर बैठे थे, तो उनके लिए तो ये थीम पार्क राइड जैसा हो गया। तो बाहर तो खेचा तो करो तो बेटा थोड़ा आयु ना और जा એનું પેલા હાથી જેવું છે ભાભી, એનું ચાલુ થાય ને ઘંટડી બંધ જ ના થાય. છુપાઈ જાય છે. ભરી ગયા મારી વચ્ચે મારી દીધી તમે. એ લોકો ફોટો પાડવા ઉભા રહ્યા. રાત્રે તો આઈ લેવું આયુ 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 ગાડી ના રોકી રાખે. હા તો રસ્તો છે. પહાડ ઉપર આવો જ રસ્તો મળે ભાઈ. આવો તો કઈ રસ્તો હોય કે બધા કે સીધે સીધા થોડી હોય રસ્તા. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, बड़ी जीवन गाड़ी है एक पहिया, फूल सारे चमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे. मस्त स्पीड થી આવે છે. આરામ કઈ નહીં કશું નહીં રિલેક્સ